स्वामी जी देखिए, दवाओं के मामले में भी ये गलती 100 में लोगों से हो रही है। 99% लोग पाचन अब तंत्र किसी की को ज़रा सा शिकायत बुखार हो करते गया, हैं। ज़रा सा दर्द हो गया, तो डॉक्टर से कंसल्ट तो नहीं होगा, लेकिन खुद ही पैरासिटामॉल ले ली और दर्द की कोई और दवा ले ली। अब ये सारी दवाएं लेते रहते हैं, ये आदत लोगों ने बना ली है। बटरफ्लाई अब इसकी इन दवाओं के ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से लीवर जो बेचारा परेशान हो जाता है। स्वामी जी, क्या आयुर्वेदिक दवाएं या सप्लीमेंट भी बगैर किसी सलाह के लेने से वो भी हार्मफुल हो सकती हैं? सेल्फ मेडिकेशन से बचने के लिए फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर कैंसर से लेकर के तमाम बीमारियों में एक बड़ी भूमिका दवा भी निभाती है। सिंथेटिक दवाइयाँ हमारी सेल मेमोरी के, हमारी बॉडी के अनुरूप नहीं, हमारा शरीर प्रकृति से बना है। और ये जो विकृति मूलक दवाइयाँ हैं, सिंथेटिक दवाइयाँ, ये हमारे शरीर के अनुकूल नहीं होती हैं। तो लीवर उनको शरीर के अनुकूल बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है, उसको ही हम लीवर को जोखिम में डालते रहते हैं। तो देखो, पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि का स्वस्थ विकल्प है गिलोय, उसका स्वस्थ विकल्प है चिरायता, कुटकी। तो हमने ज्वरनाशक क्वाथ, सरकल्प क्वाथ, कायाकल्प क्वाथ ऐसी चीज़ें बना रखे। पुराने से पुराना बुखार भी उससे ठीक हो जाता है। और किसी भी तरह से 3 तरह का बुखार होता है, एक सामान्य रूप से होने वाला बुखार, एक अलग अलग प्रकार के मच्छरों से, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से होने वाला बुखार, और एक धीरे धीरे आंतों में इन्फ्लेमेशन होता है, टाइफाइड आदि से होने वाला बुखार। सभी प्रकार के बुखार का, यदि टाइफाइड वाला बुखार है तो खूब कला मुनक्का अंजीर का काढ़ा ले लो, और सामान्य बुखार है तो चिरायता आदि का ही काढ़ा पी लो। और उसी से ही तो हमारे यहाँ पर सुदर्शन घनवटी, महासुदर्शन घनवटी आदि बनाते हैं। और फिर ये अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से होने वाला जो बुखार है, उसके लिए तो फिर हमारे यहाँ पर महासुदर्शन घनवटी, गिलोय घनवटी, फीवोग्रिट, हमने इसके लिए बहुत ही जबरदस्त औषधि बना दी है। तो इनके जो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट ही नहीं, मैं तो कहता हूँ आयुर्वेद की औषधियाँ ज़्यादा प्रभावी है बुखार में, बीपी में, शुगर में, थायराइड में, कोलेस्ट्रोल में, प्रोस्टेट में, सभी बीमारियों में। हमने तो रिसर्च के साथ ही ये साबित किया है कि आयुर्वेद ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा उसका लाभ है, और बिना किसी साइड इफेक्ट के लाभ है। स्वामी जी, एक चीज का जवाब रह गया, पिला करके हमने पुराने से पुराना बुखार ठीक किया कि बगैर डॉक्टर से कंसल्ट किए एलोपैथिक की दवाएं नुकसान अगर करती हैं, तो क्या बहुत सारे लोग, स्वामी जी आपकी मोहब्बत में बहुत सारे काढ़े बारो मास पी रहे होते हैं, तो क्या आयुर्वेदिक दवाओं को भी कंसल्टेशन के बाद ही लेना चाहिए और एक तय वक्त में लेकर के छोड़ देना चाहिए? बहुत सारे लोग इस तरह की गलतियां कर रहे हैं। इसमें क्या है, देखो, सामान्य रूप से त्रिफला चूर्ण है, आंवला चूर्ण है, एलोवेरा, गिलोय आदि है, वो भी सीमित मात्रा में, अति सर्वत्र वर्जय। बाकी जो औषधियाँ हैं, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रोल की, प्रोस्टेट की, कैंसर की, हार्ट की, वो तो कंसल्टेंसी से लेनी चाहिए। सामान्य बोध आयुर्वेद का सबको होना चाहिए, जैसे बेसिक नॉलेज खान पान का, बेसिक नॉलेज अलग अलग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबरपालिका का बेसिक नॉलेज, हेल्थ, ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन सामान्य रूप से जैसे सबको होना चाहिए, ऐसे सामान्य औषधियां को ले सकता है। विशेष औषधियां तो वैद्य के परामर्श से आयुर्वेद की, और डॉक्टर के परामर्श से अपरिहार्य परिस्थितियों में सिंथेटिक एलोपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। उसमें वो अपने आप सेल्फ मेडिकेशन बड़ा खतरनाक हो जाता है। लेकिन सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ हीलिंग और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए योग सब कर सकते हैं, इसमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं, इसमें कोई योगाचार्य की जरूरत नहीं। अब बड़ा पूजा पाठ करना हो तो पंडित जी को बुलाओ, अब गायत्री मंत्र का पाठ करना, महामृत्युंजय का करना है तो खुद करो ना, हर काम के लिए पंडित जी थोड़ी आएंगे। गायत्री मंत्र के लिए स्वामी जी मुझे बुलाया बड़ी नमाज है तो जाकर के मस्जिद में पढ़ो, बाकी अपने घर में पढ़ो। थैंक यू। अच्छा स्वामी जी, त्रिफला की अभी आपने बात की, तो त्रिफला लेने का सही वक्त क्या है? सुबह के वक्त लेना चाहिए, शाम को वक्त लेना चाहिए, खाली पेट लेना चाहिए, कब लेना चाहिए? वैसे तो शाम को त्रिफला लेना चाहिए, उससे पेट बढ़िया साफ हो जाता है खाने के 1-2 घंटे बाद। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मनवार में ज़्यादा खाना खिला दिया किसी ने, या थोड़ा लालच में ज़्यादा खाना खा लिया, तो खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं। सामान्य रूप से शाम को लेने से ज़्यादा गुणकारी होता है। वैसे सुबह सुबह त्रिफला ले लो ना, मान लीजिए 4-5 बजे आप उठे और तब त्रिफला लिया, उठते ही तेज गर्म पानी से ले लो तो 1 घंटे में पेट ऐसा साफ होता है, शंख प्रक्षालन जैसा हो जाता है, पूरी दिलाए जैसे बरसात के बाद सब पेड़ पौधे नहाए धोए सी सड़कें साफ सुथरी लगती है ना,
ऐसे अंदर से पूरी धुलाई। सुबह सुबह खाली पेट लेने से बहुत ज़्यादा असर होता है, रात को लेने से अच्छा असर होता है, लेकिन ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग हो जाए तो कभी भी त्रिफला लिया जा सकता है। और त्रिफले में किसी वैद्य की जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, सामान्य पूजा पाठ के लिए जो है आपको कोई पंडित बुलाने की जरूरत नहीं। सामान्य जो है रूप से आपको अपने धर्म का अनुष्ठान करने के लिए मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं। विशेष पूजा पाठ के लिए जाओ। ऐसी विशेष औषधियाँ वैद्य डॉक्टर के परामर्श से लो। सामान्य अपना हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन एजुकेशन सबको होना चाहिए, और वो अपने घर में ही। स्वामी जी, धुलाई से याद आया कि हम लोग वो आपकी अदालत भी आज तो कुछ खास होने वाली। वो संडे है आज। जी स्वामी जी। हाँ, रोज तो आज की बात होती है शाम को, और संडे को आपकी अदालत होती है। उसके लिए भी जी इंडिया टीवी का अभिनंदन है। तो पिछले 30 सालों से भी ज्यादा का समय बीत गया। रजत शर्मा जी ने बहुत बड़ा एक मीडिया में एक यश कमाया है प्रामाणिकता का। और आपकी अदालत में तो सारे सीक्रेट भी पता लगते हैं, और वो भी पत्रकारिता का एक आदर्श मंत्र, कैसे एक पत्रकार को प्रश्न पूछने चाहिए और दूसरों को जवाब का भी समझ देना चाहिए। कुछ तो इतने प्रश्न पूछते हैं, वो जवाब देने का वक्त ही नहीं देते। तो कई बार तो मैं तो कभी तेरे को ही सारे प्रश्न पूछने तो मुझे क्यों बुलाया था। लेकिन आपकी अदालत में तो हम भी कई बार आए। धन्यवाद। सुबह सुबह योग की बात, शाम को आज की बात। आपकी अदालत भविष्यवाणी, योगवाणी से लेकर के उपचार से लेकर के समाचार तक सब कुछ इंडिया टीवी दे रहा है। ऐसा होना चाहिए टीवी चैनल।